तुला राशि के मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि 2026 में जो ये बचा हुआ साल है उसमें गुरु महाराज एक तरीके से हमारी जो कुंडली है इसको सबसे ज्यादा प्रभावित कर, वही हमारी कुंडली की दिशा तय करते हैं अपने शुभ प्रभावों से। तो गुरु महाराज आपके बचे हुए 2026 के साल में क्या प्रभाव देने वाले, क्योंकि अभी अगर हम शुरू करें तो अभी गुरु महाराज जो हैं वो 2 जून को अपनी उच्च राशि में आ गए। उच्च राशि मतलब कि जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में आता है तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, मतलब कि वो अपना 100% जो फल है वो देता है। और गुरु महाराज शुभ ग्रह है, 12 साल बाद अपनी उच्च राशि में आए हैं। तो दर्शकों, गुरु महाराज यह आपका जो 10वां घर है यहाँ पर अपना 100% शुभ प्रभाव दे रहे हैं। अब देखिए, आपके लिए कि आप और अच्छे से समझ जाएं, इसीलिए मैंने बगल में एक चार्ट लगा दिया जिसमें आपके ये 12 जो घर हैं ये आपको नजर आ रहे हैं। तो हर घर किस किस चीज के लिए है वो भी आपको नजर आ रहा है। दर्शकों, ये जो है ये हमारा पूरा जीवन है। हमारे जीवन को 12 अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। हमेशा हर वक्त जो ग्रह हैं वो हमारे जीवन के अलग अलग भाव में घूमते रहते और अपना प्रभाव देते रहते। अब गुरु महाराज जो है ये शुभ ग्रह हैं, तो ये हमारे जिस भी भाव में जाएंगे वहां पर अच्छा ही प्रभाव देंगे। लेकिन जब वो आपकी ये जो चौथी है राशि जो उनकी उच्च राशि है इसमें आएंगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव देंगे। जैसे जैसे ये होता नहीं है कि कोई ऐसी जगह होती है या ऐसा कुछ स्थान होता है जहां हम जाते हैं तो हमें फील होता है कि नहीं, यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी तरीके से चार्ज हो जाओ। अब उसको आप वेकेशन मान लीजिए या कोई मंदिर जाता है तो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। वैसे ही आप ये मान लीजिए उदाहरण की तरह कि गुरु महाराज जब कर्क राशि में आते हैं तो पूरी तरह चार्ज हो जाते हैं। और वो यहाँ पर ये कौन सा स्थान है, ये आपका व्यापार वाला स्थान है, प्रतिष्ठा वाला स्थान है। तो गुरु महाराज 2 जून से 31 अक्टूबर तक जब यहाँ पर अपना 100% शुभ प्रभाव देंगे तो आपकी प्रतिष्ठा जो है इस टाइम पीरियड में बहुत बढ़ेगी। उसके अलावा अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार आपका अच्छा जाएगा। मतलब कि आप ये सोच लीजिए कि गुरु महाराज के प्रभाव से आपको अचानक ही लगेगा कि हाँ, मेरा जो व्यापार है वो काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। बीच में नहीं कर पा रहा था, बीच में कुछ ना कुछ रुकावटें आ जा रही थी, लेकिन अब वो काफी अच्छा तरक्की कर रहा है। अब देखिए, गुरु महाराज जो हैं ये सिर्फ यहाँ बैठे होते हैं जिस भाव में, खाली वहीं पर अपना अच्छा प्रभाव नहीं देते, इसके अलावा भी वो आपके 3 और घरों अपनी 3 दृष्टियों से प्रभाव देते। मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए कि वो यहाँ बैठे हैं, इस यहाँ से वो आपके कुछ और घरों को देख के अपने प्रभाव से उन घरों को भी अच्छा फल देते हैं। अब उनकी जो पहली दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि, तो अब गिनेंगे कैसे, देखिए गुरु महाराज जिस भाव में बैठे हैं 1 2 3 4 5, ये पहली दृष्टि, यहाँ पर 70% शुभ प्रभाव। फिर 7वीं दृष्टि 5 6 7, यहाँ यहाँ 75%, क्योंकि 7वीं दृष्टि सबसे मजबूत होती है। फिर 8 9, यहाँ 70%। दर्शकों देखिए, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये नंबर्स आपके राशि को बताते हैं। देखिए, इसीलिए चार्ट में मैंने वो भी लगा दिया है कि जिससे आप राशियों को उनके नंबर से पहचान पाए। जैसे ये तुला हो गई आपकी राशि, सिंह, मिथुन हो गया, ये मकर हो गया, ये कुंभ हो गया, ऐसे ही अलग अलग। तो अब आप कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं कि गुरु महाराज कहाँ बैठे हैं। गुरु महाराज आपके 10वीं राशि में बैठे हैं, माफ कीजिएगा 10वें घर में बैठे हैं और कर्क राशि में विचरण कर। ऐसे ही आपका जो है ये तुला, ये पहले भाव में है। ये जो मान लीजिए धनु है ये आपके 3रे भाव में है। ये सब मैं इसलिए आपको बताता हूं कि आप खुद से
अपनी जो कुंडली है वो पढ़ पाए, या जब मैं प्रिडिक्शन लेके आऊं तो आप खुद से ही जान जाए कि हाँ गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं, शनि महाराज, मान लीजिए इसमें तो हम गुरु महाराज की बात कर रहे हैं, शनि महाराज यहाँ है, सूर्य भगवान वहां बैठे, मतलब आप इन चीजों को जान पाए। क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैं आपको बताऊं तो ये भी कोशिश करूं कि कुंडली को पढ़ा कैसे जाता है, कुंडली को जाना कैसे जाता है, वो आप अच्छे से समझ पाए। क्योंकि मैं आऊं और आपको मैं यहाँ पे ये लिखा हो 4 नंबर, यहाँ गुरु महाराज लिखे हो, मैं आपको बताने लगूं कि हाँ आपकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, आपका व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आप ये सोचोगे कि अरे सिर्फ यहाँ गुरु लिखा हुआ है, 4 नंबर लिखा हुआ है, ये कैसे इस चीज को बता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रिडिक्शन से ज्यादा मैं आपको इन चीजों को एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि जब आप एक बार एक्सप्लेनेशन समझ लेते हो तो होगा क्या कि आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है, आपको 10 दिन बाद 15 दिन बाद लगा कि हाँ मुझे देखना चाहिए कि मेरा प्रिडिक्शन क्या था, तो आपको मेरा पूरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये स्क्रीनशॉट देखोगे, आप ये समझोगे कि हाँ गुरु महाराज यहाँ 70% अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, मतलब यहाँ सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। यह आपका धन भाव है, धन भाव में धन जो है, फिर ये परिवार, आंख, वाणी, तो इसमें क्या है कि गुरु महाराज जब अच्छा 70% ही अच्छा प्रभाव दे, लेकिन धन भाव है यहाँ, मतलब कि धन आने वाला। धन कहाँ से आएगा? व्यापार जब अच्छा चलेगा तब धन आएगा, एक तरीके से इससे ये रिलेटेड है। फिर आपकी वाणी जो है, वाणी से जो लोग पहले आपका, मान लीजिए कभी क्रोध में आपने बोल दिया या फिर भ्रम में आके किसी को कुछ ऐसा बोल दिया, उसको बुरा लग गया, तो गुरु महाराज के प्रभाव से आपकी जो वाणी है उस पर आपका कंट्रोल रहेगा, आपको लोग सुनना चाहेंगे, तो एक तरीके से इससे भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। अब इसके बाद ये माता सुख वाहन वाला है, अगर वाहन लेने की बहुत दिन से सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड है। सुख में भी बढ़ोतरी होगी। सुख में कैसे बढ़ोतरी हो रही है? जब धन आ रहा है, व्यापार अच्छा चल रहा है, वाणी अच्छी है, मतलब तब किसी से झगड़ा नहीं हो रहा है, तो सुख जो है वो भी आपका अच्छा बढ़ जाएगा, घर का माहौल वो भी काफी खुशनुमा रहेगा, माता जी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब उसके बाद आगे ये जो है, ये शत्रु कर्ज वाला है। यहाँ आएंगे तो देखिए शत्रु कर्ज में क्या है, शत्रु पीछे हटेगा, पूरा पीछे नहीं हट जाएगा, पूरा नहीं हार जाएगा, क्योंकि यहाँ 70 लेकिन कुछ पीछे हटेगा, आपको कमजोर करने की, तकलीफ पहुंचाने की कोशिश या साजिश नहीं करेगा। उसके अलावा जब धन है, हर चीज है, अगर मान लीजिए आपने कर्ज लेके भी रखा है, क्योंकि नया कर्ज तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मान लीजिए आपने कर्ज जब लेके रखा है, उसका ईएमआई है, वो भी बहुत आसानी से चला जाएगा, आराम से ही चल, मतलब कि ये घर, ये घर, ये घर और ये घर आपको मजे ही मजे देने वाले। उसके अलावा ये जो है साहस और पराक्रम वाला, इस पर भी गुरु महाराज का प्रभाव रहेगा धनु राशि पर। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जो है ये मीन राशि, देखिए यहाँ पर तो पहले उनके दृष्टि का प्रभाव है और धनु राशि के समय, तो यहाँ भी 65% जो है आप पर प्रभाव रहेगा। तो ये क्या है? साहस पराक्रम वाला है। तो जब इंसान का धन आया रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा, तो एक तरीके से उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। आप जो अब तक सोच रहे थे कि नहीं अब ये चीज नहीं करनी चाहिए, इसमें रिस्क है, ये है, साहस आप करने की, मतलब कि हिम्मत करने की कोशिश करेंगे, चलिए किया जाए, मतलब कि एक हिम्मत भी बनी रहेगी, किसी प्रकार का डर वो नहीं रहेगा। तो देखिए गुरु महाराज यहाँ बैठ के आपके कितने, 1 2 3 और 4 घर को प्रभावित कर रहे हैं, और खुद इनका ये 5वां, मतलब कि आपके जीवन के 12 आयामों में से 5 आयाम को गुरु महाराज ने संभाल लिया है पूरी तरीके से, 2 जून से लेके 31 अक्टूबर। तो मैंने आपको बताया कि अब आप जब ये देखोगे स्क्रीनशॉट तो आपको खुद ही सारी चीजें याद आने लगेंगी, आपको मेरा पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात ये हो गई 31 अक्टूबर तक। अब दर्शकों 31 अक्टूबर से आगे गुरु महाराज जो हैं वो चले जाएंगे सिंह राशि। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी कि गुरु महाराज जब यहाँ 100% फल दे रहे हैं, यहाँ पर 100%, तो और वो जहां देख रहे थे या अपनी
राशि की जो वो है स्वराशि उसको प्रभावित कर रहे थे, तो 70-75 ऐसा प्रभाव दे रहा था। जैसे कि टॉर्च जो होता है उसमें से जितनी ज्यादा रोशनी उसके सोर्स से निकलती उतना ही उजाला आगे होता, वैसे ही ये यहाँ पे सोर्स था, यहाँ पर 100% रोशनी निकली तो आगे भी ज्यादा मतलब प्रभावित। लेकिन अब होगा क्या कि गुरु महाराज जब यहाँ 31 अक्टूबर को सिंह राशि में चले जाएंगे तो यहाँ वो 70% जो है अपना प्रभाव, अब यहीं पे उनका प्रभाव कम हो गया एक तरीके से। लेकिन फिर भी देखिए ये आपका लाभ स्थान है, आय स्थान है, तो एक तरीके से जो धन वाला जो भी 31 अक्टूबर तक चल रहा था उसमें कमी नहीं आएगी, लाभ बना रहेगा। आय जो है वो भी आपकी मतलब कि इनकम चालू रहेगा, अच्छा मतलब कि ये बना रहे। अब उनकी दृष्टि जो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये यहाँ पर उनका जो प्रभाव है ये 45% हो जाएगा। ये आपका कौन सा है, साहस पराक्रम वाला, तो वो तो बना रहेगा। ये आपका संतान और प्रेम प्रसंग है, यहाँ पर 50%। और ये आपका वैवाहिक जीवन, जीवन साथी और पार्टनरशिप वाला यहाँ पर 45%। और ये मीन राशि जिसके मैंने बताया था स्वामी धनु, और मीन के स्वामी कौन है, गुरु महाराज। तो देखिए धनु को तो देख ही रहे हैं, प्रभावित कर ही रहे हैं, तो यहाँ कुछ प्रभाव नहीं देंगे लेकिन यहाँ अपना प्रभाव देंगे। तो अब देख, अब आप खुद से ही प्रिडिक्शन थोड़ा कर पा रहे हैं कि चीजें अच्छी होंगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं होंगी। जैसे संतान की शिकायतें अब नहीं आएंगी, लेकिन बहुत अच्छी खबर भी उनसे नहीं आएगी कि परीक्षा में बहुत टॉप कर दिया या कुछ ऐसा, या उनके जॉब के रिलेटेड की जॉब अगर कर रहा है तो वहां से उनके प्रमोशन या कुछ अच्छी खबर नहीं, लेकिन कोई शिकायत भी उनकी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगा। प्रेम प्रसंग एक तरीके से जैसा चल रहा था स्मूथ, ना लड़ाई ना झगड़ा, में बहुत ज्यादा प्यार, वो ऐसा चलता रहेगा। ये जो है ये कम से कम ये बता रहा है कि ईएमआई देने में अभी भी तकलीफ नहीं आएगी, शत्रु अभी भी आपको एक तरीके से अपनी साजिश या उसमें नहीं फंसा पाएगा, तकलीफ नहीं दे पाएगा। वैवाहिक जीवन में नरम गरम चलता रहेगा, गुरु महाराज संभाल तो सब लेगा, मतलब कि तकलीफ होने नहीं देगी, लेकिन चीजें चलती रहेगी। पार्टनरशिप में भी झगड़ा उगड़ा अगर होता है या कुछ ऐसा तो कोशिश कीजिए कि दिमाग शांत रहे, बात आगे ना बढ़ाए, किसी तरह चीजों को टाला जाए, बैठ के एक तरीके से चीजों को समझा जाए, समझौता किया जाए, क्योंकि पार्टनरशिप टूटना भी एक बहुत मुश्किल वो होता है। तो आपका देखिए इतने इतने घर जो हैं प्रभावित होंगे तब 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर। अब होगा ये कि 13 दिसंबर जो गुरु महाराज हैं ये सिंह राशि में ही वक्री हो जाएंगे। वक्री मतलब कि हर राशि कुछ समय के लिए उल्टा चलने। अब जब वो यहाँ वक्री होंगे तो वक्री होना एक तरीके से आपको कुछ सिखा के भी जाता है, संघर्ष देता है लेकिन कुछ सिखा के भी जाता है। मतलब आप वक्री को इस तरीके से नहीं मान सकते कि वो आपको तकलीफ ही देगा, वो आपको थोड़ा सिखाएगा। वही जो चीज आप सीखोगे, अनुभव करोगे, आत्मचिंतन करोगे, वो चीजें आपको आगे काम आए। तो जैसे आपको जो घर अभी 13 दिसंबर तक अच्छा फल दे रहे थे वही अब आपको संघर्ष देने लगे, मतलब कि जो लाभ है वो कम हो जाएगा। कम का लगभग मान लीजिए ना बराबर, कोशिश कीजिए कि हानि ना हो, लाभ ना हो तो हानि ना हो। ये जो साहस पराक्रम वाला है, अब आप कुछ करने से पहले सोचने लगोगे कि ना किया पर, और कोई चीज करने की जरूरत भी नहीं, कोई ऐसा काम जिसमें आपको किसी को दिखावा करना हो कि मैं इसको इम्प्रेस करूं या ऐसा, तो हो सकता है आप करने जाओ इम्प्रेस और हो जाए कुछ दूसरा। तो ये भी 13 दिसंबर से 25 जनवरी तक बचने की कोशिश करें। फिर आ जाइए यहाँ संतान प्रेम प्रसंग वाला। अब बच्चा जो है एक तरीके से आपको शिकायत सुनवा सकता है। प्रेम प्रसंग जो है, आप जो प्रेमी है आपका या प्रेमिका है उनसे झगड़ा होने के चांस है, तो थोड़ा सुनिए, थोड़ा सहिए, मैं नहीं कहूंगा सहना, लेकिन सुनिए, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए कि हाँ चलो निकल जाने को, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं,
क्योंकि झगड़े में तकलीफ आपको ही। फिर उसके बाद यहाँ भी वही शादीशुदा जो जीवन है उसमें पति या पत्नी को कुछ बोलने से बचिए। अगर उनकी गलती दिख भी रही है तो कोशिश कीजिए कि नहीं, जाने दो, इग्नोर करो, क्योंकि आप इतना बोलने जाओगे और वो बात बहुत बड़ी हो जाए। तो कोशिश यही कीजिए कि चलो जाने देते हैं। आपको मतलब कोशिश ये करना है, मन शांत रखना है और चीजों को जाने देना है। ये 1-1.5 महीना आपके लिए है कि नहीं ठीक है जाने दो, आगे चीजें बदल जाए। तो दर्शकों, आपका जो ये बचा हुआ साल है ये 3 फेज का है। एक फेज अभी चल रहा है जो पहला है जब गुरु महाराज उच्च राशि में थे, लेकिन कहाँ कहाँ प्रभाव होगा, यही 5 घर में। पिछली बार जो था जब वो उच्च राशि में है तब आपके घर अलग अलग हैं, भाव अलग अलग हैं। अब जब वो सिंह राशि में आए तो आपके भाव अलग हो गए। अब मान लीजिए अलग कुंडली का मैंने बताया कि अगर जो अलग किसी का होगा अलग राशि का, उसको भी गुरु महाराज शुभ प्रभाव देंगे, लेकिन उनका अलग अलग घर है। आपका मेरा अलग घर है क्योंकि मेरी आपकी राशि अलग। तो मैंने वही कोशिश की कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। आपको जब प्रिडिक्शन की जरूरत लगे आप इसको 3 भाग में स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि हाँ मैं मतलब भाग में स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा। यहाँ राशि नंबर है, आपके पास ये चार्ट है और यहाँ आपके पास एरो। तो ये जो एरो है इसके हिसाब से आप चीजें आसानी से समझ पाओ। तो दर्शकों, आगे अभी मैं और जो ग्राम है सबका लेके आने वाला, मतलब कि वो काफी बड़ा वीडियो होगा, लेकिन वो और जो आपके घर बचे हुए हैं उनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। मतलब कि ऐसा प्रिडिक्शन कि आप हर चीज बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि इस आने वाले साल में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ फैसले लेने होंगे, तो ये चीजें आपको बहुत काम आए। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, और आगे जो वीडियो मैं लाने वाला हूं उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो यूट्यूब आपको रिकमेंड करेगा। जैसे मैं तुला राशि का कोई भी वीडियो डालूंगा वो आपकी खुद ही होम स्क्रीन पे दिखने लगेगा, आपको ढूंढना भी नहीं। तो दर्शकों, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।